हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग बात करेंगे जो जो हम मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं हम अपने पेट्स के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने अपने वेट्स के साथ कंसल्ट किया है। दो तीन डिफरेंट वेट्स के साथ इनफैक्ट मैंने कंसल्ट किया, अपने ब्रीडर के साथ कंसल्ट किया। उसके बाद जाके हम लोग ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स के मल्टीविटामिन्स हो गए या सप्लीमेंट्स हो गए, ओमेगास हो गए, जो जो भी हम यूज़ करते हैं लास्ट 7-8 मंथ से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हो गया इनका मल्टीविटामिन्स। ये आप देख सकते हैं हम वर्वैक का मल्टीविटामिन्स यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होता है पेट्स के लिए। जनरली जो पेट्स होते हैं वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, वो उनका नेचुरल फूडिंग हैबिट है। बट हम सबको पता है कि विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक डॉग के हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए आप उसके फूड में ज़रूर मल्टीविटामिन ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत सारे कंपनीज़ का आता है, आप एक बार उसको चेक कर लीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसके क्या क्या क्वांटिटीज़ है। बेस्ड ऑन दिस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आ गया जो सेकंड जो हम यूज़ करते हैं वो हो गया कैल्शियम। हम ये कैनिटोन का कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं जो कि वर्वैक कंपनी का है। और ये जो कैनिटोन यूज़ हम कर रहे हैं ये बेसिकली जायंट ब्रीड्स के जितने भी डॉग्स हैं जो कि हेवी डॉग्स है, मोर देन 30 केजीज, 35 केजीज, 40 केजीज, उनके लिए कैल्शियम मस्ट है। इनफैक्ट जब पपीज़ होते हैं, पपीज़ को भी आपको कैल्शियम देना मस्ट है। बट जो जायंट ब्रीड है उनके लिए तो आपको 1.5-2 साल तक कंटिन्यूस देना ही है, अदरवाइज उनके बोन्स के डेवलपमेंट नहीं होगा और वो बाद में जाके ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए कैल्शियम इज़ ऑल्सो मस्ट। कैल्शियम्स के भी बहुत सारे कंपनीज आते हैं, बहुत ब्रांड्स के आते हैं। आप वेट से कंसल्ट कीजिए, आप खुद भी उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिए, कैल्शियम का कितना परसेंटेज कैल्शियम है वो देखिए। उसके बाद आप उसके जो भी आपको सूटेबल लगे आप लाके उसको कैल्शियम ज़रूर दें। और ये कैल्शियम एंड दिस मल्टीविटामिन ये दोनों आपको एकदम स्टार्टिंग एज से ही देना है। बहुत जब पपी छोटे होते हैं 30 डेज 40 डेज उससे नहीं, एटलीस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, फ्रॉम 2 मंथ्स आपको ये दोनों बिल्कुल स्टार्ट कर ही देना है, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम। इसके बाद जो हम देते हैं वो हो गया इसका लिवर। हम यूज़ कर रहे हैं हिमालय का लिव 52। ये हम उसको देते हैं फॉर लिवर, प्रॉपर लिवर फंक्शन के लिए। क्योंकि डॉग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिवर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आते हैं, इसलिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिवर हम ये लिव 52 का यूज़ करते हैं। और ये हम रेगुलर नहीं देते, ये हम हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन उसको देते हैं। बट ये जो मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम है ये रेगुलर है, ये हर दूसरे या तीसरे दिन है। डोजेस वेरी करते हैं ब्रीड टू ब्रीड। कोई ब्रीड आपका ज़्यादा लार्जर ब्रीड है तो उसके लिए ज़्यादा टैबलेट्स चाहिए होंगे, स्मॉलर ब्रीड है तो कम चाहिए होंगे, बट डोजेस वेरी करते हैं। बट जो फ्रीक्वेंसी है वो इस टाइप का होता है। फोर्थ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपका प्रोबायोटिक। ये हम वेंकीज का गटवेल यूज़ कर रहे हैं। ये आपका प्रोबायोटिक है, ये जनरली उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ये एक पाउडर है, तो आप इसको खाने में मिला के दे सकते हैं, आप डेली भी दे सकते हैं। बहुत छोटा सा थोड़ा सा अमाउंट ही देना होता है, जैसे हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं उसके जगह पे आप इसको डाल सकते हैं। ये उसके जब भी वो फूड लेता है वो उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ये प्रोबायोटिक है। अगर आप दही देते हैं रेगुलरली तो इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप दही नहीं दे रहे हैं देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये उसके डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से करने में बहुत हेल्प करता है। ये हो गया प्रोबायोटिक। इसको भी अगर आप दही दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप रेगुलर यूज़ कीजिए, या तो दही या फिर ये प्रोबायोटिक पाउडर। इसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हो गया आपका जॉइंट टैबलेट्स। हम पेडविट का जॉइंट टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। ये जो पेडविट का जॉइंट टैबलेट है ये बेसिकली हम ग्लूकोजामाइन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूकोजामाइन एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है। ये जो केमिकल है ये जो डॉग्स हैं उनके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखने में मदद करता है। अगर जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो स्टिफ हो गया तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं मूवमेंट में। तो इसलिए हम ये ग्लूकोजामाइन का यूज़ करते हैं। जनरली ये स्टार्टिंग में नहीं होता, विद डॉग्स जितने एल्डर्स हो जाते हैं उसमें प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए ताकि बाद में इतना प्रॉब्लम ना हो तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही ये ग्लूकोजामाइन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, ये स्पेशली उन डॉग्स के लिए ज़्यादा ये रिकमेंडेड है जो कि लार्ज ब्रीड है, बहुत हैवी डॉग्स है, 40 केजी से एवं, उन डॉग्स के लिए ये मस्ट है, ग्लूकोजामाइन होना ही चाहिए, अदरवाइज उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए आप ट्राई कीजिए कि अगर हैवी डॉग्स है आपके पास तो ग्लूकोजामाइन को भी आप अपने फूड में इंक्लूड कीजिए जो आपके सप्लीमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंपनीज का ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसमें ग्लूकोजामाइन हो। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है उसमें है कॉन्ड्रोटिन हो,
ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्पेशली उन डॉग्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास फर बेबीज़ है, लॉन्ग हेयर बेबीज़ है, और वो ये है आपका ओमेगा सिरप। सो ये है आपका ओमेगा, जो आपके फर बेबीज़ को मीन्स उनके जो कोट है, उनका जो लश्कर है, उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल करता है। सो ओमेगा इज मस्ट फॉर ऑल दोज डॉग्स, ये सभी के लिए है, बट स्पेशली जिनके लॉन्ग कोट है, जो हियरी डॉग्स ज़्यादा हैं, उनके लिए ये तो मस्ट ही मस्ट है। मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड दिस ओमेगा, इट इज़ मस्ट, ये डेली आपको देना है, अदरवाइज उनका कोट का जो लश्कर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, उनका जो हेयर फॉल है उसकी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इन दोनों से मीन्स आपको रिलीफ लेना है तो आपको ओमेगा ज़रूर देना है। ओमेगा में जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है कि इसका ओमेगा 2 टाइप के होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 6 हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ओमेगा 3 से। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ओमेगा के जो मिल जाएंगे आपको मीन्स सेल करते हुए जो आपके शॉप्स हैं, बट उसमें कई बार होता है कि ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा 6 कम होता है। आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेना, आपको वैसे प्रोडक्ट लेना है जिसमें ओमेगा 6 ज़्यादा हो, ओमेगा 3 कम हो। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ये वर्बैक का है वीटाविस ड्रम, इसमें ओमेगा 6 5 टाइम्स है ओमेगा 3 के। सो आप भी मेंटेन मेक श्योर कीजिए कि आप भी जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें ओमेगा 6 ज़्यादा हो, ओमेगा 3 कम हो, और ये भी मस्ट है आपके हेयरी डॉग्स के लिए जिनके लॉन्ग कोटेड डॉग्स है। इसके बाद आ गया हमारे पास एक ये इम्यूनॉल है, ये हिमालय कंपनी का इम्यूनॉल हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो है ये आपका उसकी इम्यूनिटी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। इसको हम रेगुलर नहीं देते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन देते हैं। जैसे कि आपका ये लिव 52 हो गया और ये इम्यूनॉल, ये हम हर दूसरे या तीसरे दिन देते हैं, रेगुलर नहीं देते हैं। बट हाँ, जब भी आपके डॉग को वैक्सीनेशन हो उस टाइम पे इसको कंटिन्यूसली 4-5 डेज कंटिन्यूसली दे, क्योंकि वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम वैक्सीनेशन में उसके बॉडी में डीएक्टिवेटेड वायरस को डालते हैं, तो उस टाइम पे उसके बॉडी थोड़ा सा वीक रहता है, उसको फीवर आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो वो वीक रहता है। उस टाइम पे इम्यूनॉल को रेगुलरली 5 डेज 6 डेज मीन्स जिस दिन आपने वैक्सीनेशन करवाया है उसके कंटिन्यूस 1 वीक तक दे। उसके बाद आप हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन में या हफ्ते में एक बार करके इसको ज़रूर दें, ये उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब हम हिमालय का यूज़ करते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। देन लास्ट जो 2 रह गए, ये है आपका ये जो हम यूज़ कर रहे हैं सप्लीमेंट, ये इसके डाइजेशन के लिए, ये हम एमिल का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर डाइजेशन। सो ये जो लिक्विड है ये उसके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। सो ये हम इसको भी हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, इसको भी हम हर एक दूसरे दिन यूज़ करते हैं। अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहा है देन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉनवेज खाने से ज़्यादा देर बहुत बार उसको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस केस में आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। सो दिस वन इज़ फॉर स्पेसिफिकली फॉर डाइजेशन, जो कि हम रेगुलर नहीं बट हर दूसरे तीसरे दिन यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन जो है ये आपका लिवर टॉनिक हो गया, ये भी सेम है जैसे हमने लिव 52 यूज़ किया था, ये भी सेम है, बट ये लिक्विड फॉर्म में, ये टैबलेट फॉर्म में। सो लिवर भी हम डेली यूज़ नहीं करते। सो बेसिकली ये आपके सारे सप्लीमेंट्स हो गए जो कि हम लोग दे रहे हैं ब्लैकबेरी को, हमने बहुत सारे वेट से कंसल्ट करके और अपने ब्रीडर से कंसल्ट करके किया। सो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा लास्ट 1 साल का जो हमने आपसे शेयर किया। हाँ, एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप बहुत प्रीमियम डॉग फूड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हो गए NND हो गए या ओरिजिन हो गए, तो उस केस में आपको ये जो जितने भी सप्लीमेंट्स है ये उस क्वांटिटी में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस डॉग फूड्स में वो ऑलरेडी होते हैं, उनमें सब में ओमेगा होता है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डाइजेशन वगैरह सब होता है। सो इसलिए उतना ज़रूरी नहीं है। बट अगर नॉर्मल आप डॉग फूड यूज़ कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप होम फूड यूज़ कर रहे हैं, होममेड फूड, चाहे आप उसको वेजिटेरियन में रखें या फिर नॉन वेज में रखें, उन केस में ये सारे सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग में जब से आप ले आए हैं पप्पीहुड से आपको देना है, ताकि वो उसके हेल्दी लाइफस्टाइल हो और वो बड़े हो के उसके इश्यूज ना आए। इसलिए आपको मेंटेन करना है कि आप सारे सप्लीमेंट उसके प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से और उसके जो ब्रीड स्टैंडर्ड है, मीन्स वो अगर स्मॉल ब्रीड है, लार्ज ब्रीड है, मीडियम है, उस हिसाब से आप उसको ज़रूर दें। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उसको हमने शेयर किया आपके साथ। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई और कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।